एक माँ बाप के 4 बेटे 2 पुत्रियाँ थीं। काफ़ी खुशहाल परिवार था। सभी लोग आपस में मिलकर रहा करते थे। खूब आनंद प्रेम, भरपूर प्रेम था। 2 लड़कों की शादी हो गई थी और 2 लड़कियों की शादी कर दी थी जब पिताजी मौजूद थे। पिताजी एक्सीडेंट में चल बसे। फिर रह गए केवल 2 ही पुत्र। माँ ने जैसे तैसे खेती बाड़ी करके या बच्चों के साथ मिलकर 2 बच्चों का भी और विवाह कर दिया। सभी बच्चों के ब्याह होने के बाद माँ पे जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई कि अब मेरे को किसी की शादी नहीं करनी, अब केवल बच्चों के साथ रहना है। 2 बच्चे पहले से ही न्यारे थे और जो 2 बच्चों की शादियाँ की थी बाद में, उसमें से एक छोटा वाला बच्चा था, वो माँ उसी के साथ रहा करती थी और तीसरा वाला भी बच्चा न्यारा हो गया। यानी 3 बच्चे माँ से अलग रहा करते थे। केवल एक छोटा वाला बच्चा ही माँ के साथ रहता था, क्योंकि पिताजी तो एक्सीडेंट में चल बसे थे। पर माँ भले ही छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी, पर उनका मन तब भी चारों बच्चों की तरफ लगा रहता था, क्योंकि भाई माँ ने जो बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया है तो वो इतनी जल्दी नहीं भूल पाएंगे। बच्चे इस बात को नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं। बड़े वाले बेटे का किसी गांव में किसी व्यक्ति से झगड़ा हो गया था। माँ को पता चला, माँ पर नहीं रह गया, वो तुरंत बेटे से मिलने गई। थोड़ा घर से अलग रहता था इसलिए, और बेटे से जाके कहने लगी, बेटा तेरे कैसे लग गई? बेटा बोला, माँ किस कैसे भी नहीं, कुछ थोड़ी कहा सुनी हो गई थी इसलिए लग गई। छोटे वाले बेटे को पता चला कि माँ बड़े भाई से मिलने गई है, तो उसने बाद में माँ से फटकारा, कहा, माँ तुम गई क्यों? जब तुम्हें पूछता नहीं किसी बात में, तुमसे बोलता नहीं है और तुमसे भी अलग रहते हैं, तो क्यों गई? कहते हैं ना, माँ का दिल तो माँ ही होता। माँ के लिए तो चारों बेटे बराबर होते हैं। छोटा बेटा कहने लगा, माँ तुम मेरे पास ही रहा करा करो। आपको तीनों बेटे नहीं आपसे पूछते तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ। आपने मुझे पाला परोसा बड़ा किया, जैसे भी किया, मेरे से जैसा ही बनेगा मैं आपको रखूँगा। पर माँ को अच्छा तो लगता था बेटे की बात सुनकर, पर क्योंकि वो 3 बेटे उसके अलग कहीं नहीं थे। भले ही वे अलग न्यारे रहते थे, बच्चों में परिवर्तन इतना चेंज हो गया वो माँ को समझते भी नहीं थे, पर माँ को तब भी ख्याल आता था। कहते हैं कि चारों बेटे भले ही अलग अलग रहा करते थे, पर माँ को तब भी बुरा लगता था। जब माँ को बुरा लगता था, चारों बेटे जब अलग अलग रहा करते थे, सोचो भगवान को कितना बुरा लगता होगा जब हम एक दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं, हम किसी के बारे में अच्छा नहीं सोचते, हम 24 घंटा ये सोचते हैं उसके साथ ऐसा हो जाए, उसके बारे में ऐसा हो जाए। तो सोचो, भगवान ने बनाने में सभी के साथ कोई छल कपट नहीं किया, सबों को एक जैसा बनाया, सभी के 2 आँख, 1 नाक, 1 मुँह, हाथ 2 हाथ पैर, सभी को काम धंधे सब तरह जैसा बनाया। तब भी हम लोग ज़मीन पर आकर किसी के बारे में बुरा भला सोचते तो भगवान को कितना बुरा लगता हो। उसी प्रकार जैसे माँ बाप को भी बुरा लगता। माँ बाप के लिए 4 बेटे हों या 2 बेटे हों, अगर एक बेटा भले ही माँ बाप की कितनी देख रेख करे, तब भी माँ बाप का ध्यान बच्चों के लिए बराबर ही रहेगा, क्योंकि माँ बाप के लिए बच्चे बराबर ही होते हैं। जो बच्चे माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, माँ बाप को नहीं समझते, कल उनकी संतान भी उसी प्रकार बर्ताव करती है जैसे हमने अपने माँ बाप को साथ किया। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी, उसका परिणाम जरूर मिलता है और मिलेगा ही, ये सत्य बात है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप को दुख पहुँचाएगा, परेशान करेगा, जैसे जैसे जिस तरीके से माँ बाप के साथ बर्ताव किया, उसी प्रकार उसके बेटे भी उसके माँ बाप के साथ वही तरीके से बर्ताव करेंगे जो हमने अपने माँ बाप के साथ किया। अगर हमने माँ बाप को रुलाया है तो हमारी औलाद भी हमें भी रुलाएगी। ये बात सही बात है। कभी भी माँ बाप को नहीं रुलाना चाहिए। माँ बाप जैसे हैं तैसे हैं, अच्छे होते हैं। उन्होंने जैसे पाल पोस के बड़ा किया, शादी की, हमें इस काबिल तक बनाया कि उनकी अब बुढ़ापे में उनकी देख रेख कर सकें, उनकी हर तरह से इनकी इच्छा पूरी कर सकें। माँ बाप को जब बुरा लगता है जब चारों बेटे एक साथ ना रोकर और 2-3 अलग रह रहे हों, आपस में नहीं बनती हों, तब माँ बाप को बहुत बुरा लगता है। उसी प्रकार से भगवान को भी बुरा लगता है। हम सब लोग समाज में एक साथ ना मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की लोगों की बुराइयाँ करते हैं, इस बात से भगवान को बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, अगर मैंने जो भी कहा है, जैसा मेरे को आया है, अगर आपको मेरी बात सही या बुरी लगी हो तो कमेंट में बताना कि मेरी समझ से जो मैंने बोला है सही बोला है कि गलत बोला है, बताना। ठीक है, आज के लिए इतना है।